Morning, sir. Good morning everyone. So we were discussing about our second chapter sexual reproduction in flowering plant जिसमें आज का लेक्चर रहेगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को लेके। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा वीडियो देखा था इसके रिस्पेक्ट में। ओके, बढ़ते हैं आगे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सप्लेनेशन। इतना ध्यान रखना है कि पोलन और पिस्टल दोनों का यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोसेस देखने मिलता है। ओके, यानी खुद के पोलन ग्रेन्स को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, तो वो हो गया कंपैटिबिलिटी प्रोसेस। इनकम्पैटिबिलिटी यानी क्या? खुद के पोलन ग्रेन को निग्लेक्ट करना और दूसरे के पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करना। ओके, दैट इज व्हाट द सिनेरियो वी हैड डिस्कस्ड इन द कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी प्रोसेस में। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि लाइक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पोलन रिलीज होते हैं, तो उनमें से कुछ पोलन्स ही है जो कि प्लांट्स के साथ पॉलिनेशन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और बाकी के जो है वो एज अ वेस्ट चले जाते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि स्टिग्मा जो है वो काफ़ी स्टिकी है, कुछ इसमें फेदरी है, डिफरेंट डिफरेंट हिसाब से हम लोगों ने एडेप्टेशन देखा। ओके, और ऐसा भी है कि स्टाइल बहुत सिंपल फॉर्म में रहती है, कि हॉलो रहती है, कि एकदम से इजीली चीज़ों का मूवमेंट हो जाता है, लाइक पोलन ट्यूब का आराम से मूवमेंट देखने मिलता है। whereas in some cases the styles are actually very solid. ओके, तो ये सारी बातें हम लोग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो गेट रेडी। So pollen pistil interaction is a group of event that occurs from time of the pollen deposition over the stigma to the time of the pollen tube entry into the ovule। मतलब पोलन का स्टिग्मा के ऊपर सेटल्ड होके वहां से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होना और वो पोलन ट्यूब का सीधा ओव्यूल तक जाना, ये सारी प्रोसीजर को हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ सी, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म डायनामिक? जो चीज मूवमेंट दिखाती है हम उनको डायनामिक कहते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ स्टैटिक। स्टैटिक यानी क्या? स्टेशनरी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेशनरी इवेंट ओवर हियर। यहाँ पे कुछ चीजों का मूवमेंट होगा। ओके, so therefore it is a dynamic process which has checks at several places from the promotion or inhibition of the pollen growth। मतलब सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, पोलन जर्मिनेट होने से लेके पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होके वो वहां नीचे तक जाने तक एवरीथिंग विल बी टेकन नोट। ओके, और ध्यान रखते हुए सारी बातों को कंप्लीट करना है। Knowledge of the pollen pistil interaction is helpful to the plant breeders also in maintaining the pollen growth even in the incompatible cases। ओके, तो जो लोग लास्ट करके पैलेंटोलॉजिस्ट ये सारी बातें करते हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट तो ये तुम्हारे हो गए फॉसिल स्टडी करने वाले। व्हाट अबाउट द पेलियोबॉटनिस्ट हम लोग जिसको कहते हैं, राइट? दोज हु आर स्टडीइंग अबाउट द पोलन ग्रेन्स एंड ऑल, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, वो लोग खास करके जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के पोलन्स के ऊपर स्टडी करते हैं, उनको ब्रीड करते हैं, हाइब्रिड करवाते हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ध्यान में रखने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक और लेक्चर में एक और टॉपिक को लेकर बात करेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये टेक्निक को लेके भी हमको स्टडी करना है, ये आज के लेक्चर में भी डिस्कस होगा। इवन इट विल बी लाइक छोटा सा इंट्रोडक्शन फिर से आएगा ड्यूरिंग द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ओके, क्योंकि वहां पे आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन किया है थोड़ी बहुत बातें इसके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, पोलन ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व बाय द डस्टिंग द पोलन ग्रेन्स। लाइक एग्जांपल पी प्लांट ले लो, चिक पी है, बाल्सम है, क्रोटोलैरिया है, विनका है, ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है। खाली डस्ट करके आप लोग पॉलिनेशन करवा सकते हो, पोलन ग्रोथ देख सकते हो। वो भी क्या करना पड़ेगा पता है? अगर आप लोग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कर रहे हो तो सी, 1 drop of the 10% sugar solution can be enough for you। okay, within 15 to 30 minutes pollen tube will start germinating। पोलन ग्रेन्स क्या करना है आपको, लाइक ये 10% शुगर सोल्यूशन लेना है, उनके कांटेक्ट में रख देना है। विद इन 15 to 30 मिनट्स के टाइम इंटरवल में आपको पोलन ट्यूब जर्मिनेट होते हुए दिख जाएगी। इवन यू कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ऑन द स्लाइड ऑल्सो। ओके, और एक बात बता देते हैं, जैसे कि पोलन्स के पास फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, तो हम लोग लाइक बेंजीन मैंने बताया था आप लोगों को, याद है? आप लोग बेंजीन के बारे में बात की थी मैंने, है
है ना। फैट्स जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जो भी फैटी सब्सटेंस है वो सारी बातें उसमें से निकलना चालू हो जाता है, फैट्स निकलना चालू हो जाता है। और आप आराम से तुम लोग दैट पोलन ग्रेन स्टडी कर सकते हो। याद है हम लोग जब पोलन ग्रेन डिस्कस कर रहे थे तभी ये बात बताई थी मैंने। Yes, sir. हाँ। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट में सेटल्ड ओवर द स्टिग्मा। यही अभी जो पॉइंट हम लोग, जैसे कि आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन हुआ था इसी को लेके, कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी को लेके, ये वही स्टेटमेंट है। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स एक पर्टिकुलर स्टिग्मा पे आके गिर भी सकते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। ओके, ओनली द राइट पोलन बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज ये जर्मिनेट होने वाला है। ओके, वाइल द अदर्स आर फेल्ड टू डू सो। जो नेक्स्ट है वो है कंपैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द पोलन पिस्टिल इज डिटरमाइंड बाय द स्पेशल प्रोटीन्स। ओके, स्पेशल प्रोटीन्स जो कि उनको खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करते हैं। लाइक हम लोग जेनेटिक्स को लेके बात कर चुके थे, वो S1 S2 S3 S4 ये वाला सिनारियो देखा था। ये अगर पोलन ग्रेन के पास है, ओके, वही अगर S1 S2 S3 S4 अगर होगा, कंपैटिबिलिटी होगा तो सारे जर्मिनेट हो सकते हैं। लेकिन इनकम्पैटिबिलिटी होगा तो S1 वाले स्टिग्मा के ऊपर S1 वाला छोड़ के बाकी सब ग्रो करने की एबिलिटी दिखा सकते हैं। ओके, दैट इज व्हाट द सिनेरियो ओवर हियर, इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, सेम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, द compatible pollen are able to absorb nutrient and water from the surface of the stigma. This line is very important, second last line. ओके, खास करके ये स्टिग्मा से ही सिक्रेशंस एब्जॉर्ब करने वाले हैं, ठीक है। द ग्रोथ एंड पाथ थ्रू द स्टाइल इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक केमिकल्स। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पे जो गैमेट्स अंदर जा रहे हैं, ये सिनेरियो पूरा देख रहे हो यहाँ पे। ओके, दिस वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन द यस्टरडेज लेक्चर। और ये पूरा भी माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। और इस डायग्राम को लेके भी हम लोग बात कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस लेक्चर वीडियो, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन मीन्स टॉकिंग, सॉरी, टेकिंग अबाउट द मेल गैमेटोफाइट। उसके बाद क्या करना है, फॉर इट्स ग्रोथ नियर द फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट पोलन, और उसका जर्मिनेशन फॉर द ओवर हियर। इतनी ही बातों को लेके हमारा जो है टॉपिक चलता है पॉलिनेशन, उसके बाद पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये सारी बातें चलती है। और उसके बाद हमारा टॉपिक चालू होता है, क्या बोल सकते हो, फर्टिलाइजेशन। लेकिन बिफोर फर्टिलाइजेशन एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये सारी बातें आएगी यहाँ पे। ओके, सो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन डिटरमाइंस द सुटेबिलिटी ऑफ द पोलन फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप लोगों को समझ गया होगा पॉइंट। ओके, इट हैज फ्रेड द सीड प्लांट from the dependence on the external water during fertilization. What do you understand by this? Fred the seed plants from the dependence on the external water during fertilization. सीड प्लांट के जो सिनेरियो है उनका ये ऐसा है कि उनको अभी खाली वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कंडीशन जो एक जमाने में हुआ करती थी अभी नहीं है। ओके, लाइक आप लोग एल्गे पढ़ चुके हो, ब्रायोफाइट्स पढ़ चुके हो, टेरिडोफाइट्स में भी हम लोगों ने देखा है कि दे रिक्वायर वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। लेकिन अभी सीडेड प्लांट पे है ना, ये वाटर वाला जो कंडीशन है वो एक्सेप्ट वो एलिमिनेट हो चुका है। और बाकी सारी चीज़ों को लेके अडेप्टेशन हो चुके हैं। कितने सारे वेज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिनेशन। ओके, दैट इज व्हाट द मीनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इट कैन बी मैनिपुलेटेड टू प्रोड्यूस प्योर लाइन्स एज वेल एज डिजायर वेराइटीज। ये जो पॉइंट है ये चले जाता है आपका टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इट कैन बी मैनिपुलेटेड एंड प्रोड्यूस प्योर लाइन्स। मैनिपुलेटेड का मतलब ही है ये कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को फोकस करें, ओके, प्लांट्स में नोट करें। अगर ये मेल फ्लावर कंसिडर करें और ये फीमेल कंसिडर करें, ओके फाइन। अभी समझो मेल मेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग हियर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैमिनेट फ्लावर। यहाँ पे मैं लूंगा पिस्टिलेट फ्लावर। ओके, स्टैमिनेट फ्लावर के पोलन मतलब इनके पोलन ग्रेन्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
मतलब हम लोग प्लांट्स में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं उस प्लांट में जो कि उसके पोलर ग्रेन्स में रहने वाली है, वो सारी बातें। ओके, और इसको सेलेक्ट किया जाएगा, इनको यहाँ पे मिक्स किया जाएगा। लेकिन अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ तो इसमें से एंथर को कट करके निकाल दिए जाएंगे टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, उसी टेक्निक को, रिमूविंग ऑफ द एंथर टेक्निक को हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं, इमैस्कुलेशन प्रोसीजर कहते हैं। ओके, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसलिए एंथर्स को निकाल दिया है अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, कीप दैट इन माइंड। अब ये दोनों सेपरेट कैरेक्टर्स को लेके जब हम लोग एक नया ऑफस्प्रिंग डेवलप करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ हाइब्रिड। ओके, अब इतना ही नहीं, हाइब्रिड है तो हमको चेक करना रहता है कि क्या ये सारे कैरेक्टर्स एक्वायर्ड हो चुके हैं क्या, कि ये खाली एक ही जनरेशन में मुझे दिख रहा है। तो मुझे एटलीस्ट उसको 4 to 5 जनरेशन या मैक्सिमम 5 to 6 जनरेशन तक मुझे उसको क्रॉस करवाना पड़ेगा टू हैव अ चेक कि वेदर आई हैड ऑब्टेन्ड अ प्योर लाइन और नॉट। प्योर लाइन यानी क्या, एक ही जैसा कैरेक्टर हर साल दिखना। ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्योर लाइन। तो हाइब्रिड करने के बाद एक्सपेरिमेंट वहीं पे खत्म नहीं होता है, उसको 4 से 5 साल तक प्योर लाइन करना पड़ता है, उन्हीं में से ऑफस्प्रिंग्स डेवलप करते रहने पड़ते हैं। अगर वो कैरेक्टर दिख रहा है हर बार, दैट मीन्स इट इज अ प्योर लाइन। मतलब जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे वो हमारे ऑफस्प्रिंग्स में अब दिख रहे हैं, आ चुके हैं। ओके, द पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू एवरी वन ऑफ यू? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक मैंने यस। विथ रेस्पेक्ट टू द मैनिपुलेटेड का बताया, हम लोग चीजों के ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, मेनी टेक्निक्स हैज बीन ऑलरेडी डेवलप्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द फर्टिलाइजेशन, मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को दैट आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक पे, सॉरी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसको पहले देख लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू द रेस्ट पार्ट। सी, कैन यू सी ओवर हियर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑन द स्क्रीन? यस सर। हाँ, देखो, ह्यूमन परफॉर्म्ड आ गया ना, आर्टिफिशियल वर्ड ही है हम लोगों से जुड़ा हुआ। जब भी आर्टिफिशियल वर्ड आएगा समझ जाना हम लोग आ गए हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कुछ ना कुछ उसके अंदर काम करेंगे। क्रॉसिंग ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री गुड ट्रेट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंड ऑल ओवरऑल सुपीरियर वैरायटी। इतना ध्यान रखना है कि जो भी चीज हम लोग ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, इसलिए हम उसको ले रहे हैं, और वो क्वालिटीज को कहा गया है सुपीरियर। आई वॉन्ट टू सेपरेट सुपीरियर क्वालिटीज इन वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ओके, इसके पीछे बहुत सारे एम्स जुड़े हुए हैं। एम्स मतलब यहाँ पे एक्चुअली बोलते हैं ना, एक मोटिव होना चाहिए काम करने के पीछे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कम टाइम पीरियड में चीजें ग्रो करें। ओके, उसके बाद क्या बोल सकते हो आप लोग, कैरेक्टर्स अच्छे होने चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, ईल्ड प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। क्लियर है? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हैज बीन यूज्ड बाय द प्लांट ब्रीडर्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इवन बिफोर द डेज ऑफ द मेंडल। मतलब मेंडलिज्म चालू होने के पहले से ही ये सारी बातों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर two precautionary measures in artificial hybridizations are emasculation and bagging। अभी इसको लेके समझते हैं। देखो, सबसे पहले emasculation आ गया वर्ड, और उसके बाद bagging। removal of the stamens from the floral bud of the female parent यानी female flower, okay, so that chances of self pollination are eliminated। any doubts with respect to this point, emasculation? नो सर। वेरी गुड। नो सर। अब बैगिंग समझते हैं। बैगिंग का मतलब कवर करना होता है। आपको लगेगा पेपर या फिर पॉलीथीन का बैग लगेगा, छोटा सा बैग लगेगा, कि हम लोग फ्लावर के ऊपर डाल के, सैंपल बैग्स आते हैं पता है आप लोगों को, छोटे छोटे सैंपल के बैग्स आते हैं, वो लेके उसके ऊपर डाल के हम लोग उसको नोट कर देना है। ओके, आई विल शो यू द फोटोग्राफ, दैट इज हाउ इट विल लुक। इमैस्कुलेटेड फ्लोरल बर्ड्स ऑफ द फीमेल पैरेंट एंड द फ्लोरल बर्ड ऑफ द मेल पेरेंट्स आर बैग्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फॉर द कंटामिनेशन। तो दूसरी बात ये है, देखो, एक तो है आप प्रोसीजर कर रहे हो, सेंसिटिव है ये रिएक्शंस, मतलब एक्चुअली रिएक्शन नहीं कह सकते, ये जो प्रोसीजर है काफी सेंसिटिव है। हमको पता नहीं रहता एटमॉस्फेयर में कितने सारे पोलन उड़ रहे हैं, ओके, कितने सारे पोलन ग्रेन्स है करके। तो अगर आपने
कुछ ना कुछ ऐसे पॉलिनेशन किया, डस्टिंग किया एक दूसरे के ऊपर, ओके, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स का डस्टिंग हो गया, और आपने उसको बैगिंग न करवाते हुए उसको वैसे ही छोड़ दिया, या मान लो आपने इमैस्कुलेशन किया है, एंथर्स निकाल दिए हैं, लेकिन आप जो कैरेक्टर उसके ऊपर डालना चाहते थे स्टिग्मा के ऊपर, उसके पहले ही और कुछ आके पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर सेटल्ड हो गए, दैट इज कंसिडर एज अ कंटामिनेशन। ओके, कंटामिनेशन मतलब समझ गए रहेंगे आप लोग, कुछ किसी और चीजों को हम लोग को किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है, हमको जो चाहिए हमको वो करना है। ओके, दैट इज व्हाट द सिनेरियो ओवर हियर। कंटामिनेशन वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि माइक्रोबायोलॉजी में भी बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। ओके, कैन यू सी सम फोटोग्राफ्स ऑन द स्क्रीन? Yes, sir. Yes. वेरी गुड, अभी इसको समझो, देखो ऊपर जो फ्लावर है आपके स्क्रीन पे, जो लेफ्ट हैंड साइड का फिगर है, बड़ा वाला फिगर है, ओके, ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसे नंबरिंग किए मैंने ताकि जब मैं बोलूं तो आपका ध्यान उसी पे होना चाहिए, और ये बीच में 4। सो नाउ फोकस ऑन द फ्लावर नंबर 1। इसके पास फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है, मतलब ये बाइसेक्सुअल है। अंडरस्टूड? फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. तो है ना, यही सारी बातें हम लोगों ने एलएस ऑफ फ्लावर से ही तो चैप्टर को स्टार्ट किया था। हाँ, बढ़ते हैं आगे। anthers removed, can you see there is a cutter or scissor type of scenario has been used over there to remove the anthers? Can you see that? Yes, sir. है ना, Yes, sir. कटर या सीजर वगैरह लेके हम लोग उसको जस्ट चॉप्ड आउट कर सकते हैं, कीप इट असाइड, उसकी अभी जरूरत नहीं है, एंथस रिमूव हो चुके हैं। तो ये जो प्रोसीजर कंप्लीट किया यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज इमैस्कुलेशन। ओके, ये इमैस्कुलेशन प्रोसेस हो गई, क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन किया। फाइन, अब दूसरी बात देखो, ये एक फ्लावर नंबर 2 को फोकस करना है, सी द फ्लावर नंबर 2। ओके, अब ये यहाँ पे इमैस्कुलेशन जो हुआ है फ्लावर नंबर 3 में, मतलब मैंने खाली अभी फीमेल पार्ट उसका यूज किया है, कैन यू सी दैट? है ना, फीमेल पार्ट उसका यूज किया है, ठीक है। अब मैंने एक और फ्लावर लिया, सी द फ्लावर नंबर 2 फिगर ऑन द स्क्रीन। एक और फ्लावर लिया, मेरे हाथ में ब्रश है, कैन यू सी दैट ब्रश? ब्रश लेके मैंने एंथस Yes. के साथ थोड़ा सा डिस्टरबेंस किया, तो एंथस के पोलन्स जो है वो ब्रश पे आ जाएंगे। यू कैन सी देयर इज अ येलो कलर डॉट ऑन द ब्रश, यू कैन सी दैट, ओके, इफ दिख रहा होगा तो ठीक से। सो दोस Yes, हैज sir. बीन, हाँ, तो ये पॉलिनेशन मैंने करवा दिया, ये मैंने खुद किया है इसलिए आर्टिफिशियल। ओके, तो ये हो गया काम पॉलिनेशन का, मैंने पोलन्स को स्टिग्मा तक पहुंचा दिया है। अब कर दो बैगिंग, कैन यू सी दैट देयर इज अ बैगिंग Yes, वेर यू sir. विल बी वॉचिंग दैट थिंग? देखो यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूँ बैगिंग। ओके, ये बैगिंग प्रोसीजर है। एक सैंपल बैग, प्लास्टिक बैग या तो पेपर बैग्स आते हैं, आप जस्ट उसके ऊपर कवर कर लीजिए। ओके, दैट इज व्हाट द सिनेरियो। ये आप लोग इमैस्कुलेशन करते हो ना, उसके बाद भी बैगिंग करके रख सकते हो, या तो फिर ये पॉलिनेशन वगैरह किया उसके बाद भी आप लोग उसको पैकिंग करके रख सकते हो, बाकी का तो पोलन जर्मिनेशन का काम है, वो हो जाएगा। ओके, अब इतना ही नहीं होता, यहाँ पे चीजें रुकती नहीं है, पीछे वाली स्लाइड पे एक और पॉइंट एक्चुअली ऐड होना चाहिए था, दैट इज व्हाट, ये क्या होता है, चलो देखो सर ने कुछ बनाया वहां पे, ऐसा कुछ दिखता है आप लोगों को स्क्रीन पे? ये क्या है, कुछ आइडिया आ गया ये क्या हो सकता है करके? ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसे कुछ बनाया सर ने, व्हाट इज दिस The कॉल्ड एज? tag जैसा दिख रहा है. हाँ, वेरी गुड, तो इसको टैगिंग कहते हैं। अंडरस्टूड? टैगिंग कहते हैं। टैगिंग का मतलब क्या है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मेंशन करना है, आपने क्या लिया था, किसका पोलन ग्रेन उसके साथ मिक्स किया है। ओके, ये सारी बात है, डेट वगैरह लिख के रखो सो दैट आपको पता रहेगा कि आपने कब किया है प्रोसीजर। फाइन, दैट इज व्हाट द टैगिंग। सो पहला आता है इमैस्कुलेशन, दूसरा है बैगिंग, और तीसरा है टैगिंग। ये तीन सिंपल से प्रोसीजर जो यहाँ पे काम करती है। ओके, इतना ध्यान रखना कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन परफॉर्म किया जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में इमैस्कुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट इंटरमिक्स बाय मैनुअली, यू कैन डू दैट ऑल द थिंग्स। ओके, पॉलिनेशन आप करवा सकते हो, और बैगिंग करके रख दीजिए, टैगिंग करके रख दीजिए, फर्दर डेवलपमेंट विल बी टेकिंग प्लेस, और आपका जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर है वो खत्म हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे देख लो, you will understand very easily, pollen grains of the male parent are collected.
ओके मतलब मेल फ्लावर आर कलेक्टेड एंड देयर एंथर्स मैच्योर्स। एंथर यहाँ पे बट ऑब्वियस सी बात है मैच्योर चाहिए। ओके जिसका भी पोलन ग्रेन आप लोगे इतना ध्यान रखना कि मैच्योर एंथर होने चाहिए। एज द स्टिग्मा ऑफ द इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स of the female parent matures, the covering bags are removed one by one for the dusting their stigmas with the pollen grains and desired variety। इसको अभी समझो। देखो ऐसे मान लो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर था। ओके अभी तक ये जो एंथर लिया था इसको काट के इमैस्कुलेट कर दिया है। ओके इसका इमैस्कुलेशन हो चुका है, दिस हैज बीन सेपरेटेड। अब क्या है इसके ऊपर बैगिंग करके रख दिया। अब थोड़े इंटरवल के लिए छोड़ दो ताकि ये थोड़ा और मैच्योर हो जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फीमेल पार्ट थोड़ा और मैच्योर होने दो। उसके बाद ले लो दूसरे फ्लावर का एंथर, फिर लेके आओ ब्रश आपका वहां से। ओके जस्ट यूज द ब्रश, टेक द पोलन ग्रेन्स और यू कैन जस्ट डायरेक्टली मिक्स द पर्टिकुलर पोलन ग्रेन विथ रेस्पेक्ट टू दिस ओवर हियर। काम हो जाएगा। फिर से पैकिंग करके रख दीजिए, आपका सिनेरियो खत्म हो गया है। ओके आफ्टर पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स आर रीबैग्ड टिल द फ्रूट बिगिंस टू राइपन। मतलब फिर से आपको रीबैग करना पड़ेगा। ओके और छोड़ दो, फ्रूट डेवलपमेंट वगैरह ये सारी प्रोसीजर चल जाएगी, पोलन ट्यूब वगैरह फॉर्मेशन हो जाएगा। यू विल बी गेटिंग हाइब्रिड वेराइटी ओवर हियर। तो उन फ्रूट्स के अंदर ही हाइब्रिड सीड्स आपको देखने मिलेंगे। ओके अ नंबर ऑफ क्रॉसेस में बी रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड वेराइटी। क्या है ये नंबर ऑफ क्रॉसेस वाला टेक्निक? इसी का मतलब होता है प्योर लाइन ऑब्टेन करने वाली प्रोसीजर। ओके 5 to 6 जनरेशन तक करना है, लेकिन उसके पहले प्लांट्स को ग्रो होना जरूरी है। Emasculation is not required if the flowers are unisexual. However, both types of the flower must be kept covered by the bags. Okay. This protect them from the contamination by unwanted pollen grains. Topic is over here. इसमें कोई डाउट था किसी को? Easy था टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो इमेस्कुलेशन खत्म कर चुके हैं, बढ़ते हैं अभी हमारे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की तरफ। आ चुके हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन के स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन चल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है एज अ नीड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एज, वो तो तुमको पता है डेफिनेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। इन्हीं को दूसरा नाम भी है साइफेनोगैमी। ओके ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, सीडेड प्लांट में या फिर एंजियोस्पर्म्स में हम लोग यूज करते हैं साइफेनोगैमी टर्म, कंपलसरी ध्यान रखना है। और ये जो फिनोमिनन है ओके फर्टिलाइजेशन वाली जो प्रोसीजर है ये हमारे स्टार्स बर्जर ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नेम, ये ध्यान में रखना है, कंपलसरी है, क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं के ऊपर। ओके सो सी इन सीडेड प्लांट द मेल गैमेट आर ब्रॉट टू द एग कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट बाय द पोलन ट्यूब। इन शॉर्ट फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक को स्टार्स बर्गर ने डिस्क्राइब किया था। यू शुड कीप हिज माइंड इन योर माइंड। ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, the large number of the pollen grains come to germinate over the stigma. ये बात हम लोग कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, देखो secreting pectinase and hydrolytic enzymes. पोलन ट्यूब जो है अगर वो सॉलिड स्टाइल के थ्रू जा रही है तो उसको पेक्टिनेस एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। ओके क्योंकि वो सेल्स है, उनको ब्रेक डाउन करते करते उनको आगे जाना है। दैट इज व्हाट द सिनेरियो ओवर हियर। देखो मेंशन किया है सॉलिड पार्ट ऑफ द स्टिग्मा। ओके एंड स्टाइल बाय सिक्रेटिंग द पेक्टिनेसेस एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो यस ऑब्वियसली ये पॉइंट आपके लिए क्वेश्चंस हैं। ओके ये भी ध्यान में रखना है सॉलिड स्टाइल के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट पोलन ट्यूब ट्रैवल इंटरसेलुलरली and chemotropically, okay, along with the concentration gradient of calcium boron inositol sugar complex। ये एक आपको ध्यान में रखना है, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स, इसी के थ्रू एक्चुअली देखो पोलन ट्यूब जो हो रही है ये स्टाइल के बीच में से जा रही है। अगर सेल्स को रप्चर करते जा रही है तो यही सारी बातें आ जाती है। या तो फिर देखो देयर आर सम सेल्स
might be present into the styles, और उनके बीच में से ऐसे travel करना, okay, intercellular spaces के through travel करना, that is what the meaning over here, intercellular spaces. And chemotropically means some chemical synthesis will be taking place, but obvious सी बात है वो अगर solid styles वगैरह है तो उनको ruptures वगैरह करने के लिए enzymes वगैरह use होंगे, ये सारी बातें उस particular point के respect में आती है, ओके। एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का नाम यहाँ पे आ ही चुका है, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो टोटल यहाँ से मैंने नहीं बोल के फिर भी एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आपको इसी पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर बताए हैं, ओके। इसके अलावा अ स्मॉल कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन जिसका नाम है कीमोसायनिन इज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस केसेस, ओके। तो कुछ कुछ ऐसे सिनेरियोज है जहाँ पे कॉपर कंटेनिंग कीमोसाइनिन प्रोडक्ट भी यूज किया जाता है, केमिकल यूज किया जाता है फॉर द you can say pollen tube to just move ahead, okay। the pollen tube formation seems to stimulated by the factors present in the stigmatic secretion for the further growth। मतलब क्या, pollen tube को पेनिट्रेट करते करते आगे जाना है, एक्चुअली दैट स्टाइल से होते हुए जाना है। अगर वो सॉलिड है तो पेनिट्रेट करते जाएगी, अगर वो हॉलो है तो सिंपली मूव ऑन करते जाएगी। तो ये जो मोमेंट है ना, ये खाली पोलन जर्मिनेशन, पोलन के जो अंदर का जो इंटाइन वगैरह है, खाली उतनी ही चीजें मदद नहीं करती ना, क्योंकि देखो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आता है तो बट ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर हम लोग एक वॉल्यूम इंक्रीज देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं पोलन ग्रेन्स का, ओके। तो वो क्यों होता है, क्योंकि स्टिग्मा का कुछ ना कुछ फैक्टर्स उसके अंदर गया है, तो वही कुछ फैक्टर यहाँ पे पोलन ट्यूब को आगे बढ़ने के लिए भी मदद करते हैं, ओके। नेक्स्ट, the content of the pollen grain shift into the pollen tube with the tube or vegetative nucleus moving followed by the two gametes। ये तो पोलन के अंदर ही है, पता है ना आप लोगों को, ये वेजिटेटिव सेल एंड जर्मिनेटिंग सेल, ओके, जेनरेटिव सेल्स, पता है कि नहीं पता है, टू मेल गैमेट्स, Yes, sir. मतलब दो मेल Yes. गैमेट बनना है। अभी तक पोलन ग्रेन खाली इसी तरीके से शेड हुआ था कि उसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक पोलन सेल रहेगा, मतलब न्यूक्लियस सेल रहेगा, दैट इज जर्मिनेटिव सेल, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर बोल सकते हो, जो कि फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन, ओके, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स, ये आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे। ये हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मोड ऑफ एंट्री के बेसिस पे कैन यू सी देयर आर 3 टॉपिक्स हैज बीन ओरिजिनेटेड ऑन द स्क्रीन। एक है माइक्रोपाइल, दूसरा है चला जा, और तीसरा है इंटेग्यूमेंट या तो फिर फ्यूनिकल, ओके। तो हर एक को अपना टर्म दिया है, एक है पोरोगैमी, एक है चलाजोगैमी, और एक है तुम्हारा मीसोगैमी। समझने के लिए ये रहा डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर, कैन यू सी द डायग्राम वेरी क्लियरली। पहला है पोरोगैमी, मतलब मीजो माइक्रोपाइलर रीजन से अंदर जाना, जो मेन एक्चुअल ओपनिंग है वही के थ्रू अंदर चले जाना और एक के कांटेक्ट में आना, मेल गैमेट्स को रिलीज करना, वो सारी बातें यहाँ पे आती है। क्लियर है ये पॉइंट, पोरोगैमी। Yes, वैसा ही sir. मीजोगैमी देखो, मीजोगैमी का क्या सिनेरियो है, इंटेग्यूमेंट्स को तोड़ के आगे जा रही है, ओके। मतलब पेनिट्रेट देखो कहां से हो रहा है, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर से हो रहा है, ओके। जो साइड कवरिंग्स है ओव्यूल के, वहां से अंदर जा रहा है। और चला जो गैमी यानी क्या, पोलन ट्यूब ऊपर ही आई और ऊपर से ही चला जा रीजन से ही पेनिट्रेट करते हुए अंदर की तरफ एंटर कर गई। लेट मी टेक द रेड कलर। एनी एनी डाउट्स विथ रिस्पेक्ट टू द डायग्राम्स ओवर हियर? सारे एकदम क्लियर है? Yes, सर sir. एक बार मीसोगैमी वाला। मीसोगैमी, ओके। चलते हैं मीसोगैमी की तरफ। देखो व्हाइट स्क्रीन आ गई है आपके स्क्रीन पे, आ गई? Yes, sir. हाँ, तो ये रहा एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चला जा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइक्रोपाइल, और ये जो बाहर से जो 2 लेयर्स बना रहा हूँ, दिस आर इंटेग्यूमेंट्स, ओके। ये इंटेग्यूमेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और ऐसे मान ले कि ये जो ऊपर का ट्यूब है, ये जो है ये स्टाइल है, ओके। और नाउ व्हाट हैपेंस दैट पोलन ट्यूब जो आ रही है ऊपर से, ओके, रेड वाले को फॉलो करो, ये नॉर्मली ऐसे आके नीचे माइक्रोपाइलर के पास चली जाती है, ओके। हमने वो वीडियो लेक्चर देखा था,
उसमें भी आप मतलब अभी जो वीडियो लास्ट लेक्चर में दिखाया था उसमें भी ऐसा ही सिनेरियो था। ये आपका हो गया पोरोगैमी। और आपको जो मीजोगैमी है उसको ध्यान दो अभी ग्रीन कलर वाले स्ट्रक्चर पे। ये ऐसा पोलन ट्यूब आई, ओके, और नीचे ना जाके उन्होंने पाथवे यहाँ से डिसाइड कर लिया। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? उन्होंने किसको पेनिट्रेट कर दिया? इंटेग्यूमेंट्स को पेनिट्रेट कर दिया। अंडरस्टूड? तो ये हो गया बीच में, इसलिए बोला गया मीसोगैमी। अंडरस्टूड नाउ? तो सर उनके पास ऐसा कुछ होता है कि वो डायरेक्ट पेनिट्रेट करके जाए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो अभी हम लोगों ने पेक्टिनेस वगैरह देखा, वही सारे हाँ। एंजाइम्स यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो इंटेग्यूमेंट्स को भी ओके सर। पेनिट्रेट करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा आपको? वही हाँ एंजाइम्स है सर। जो पेनिट्रेशन के लिए मदद करते हैं। तो ये हो गया आपका मीसोगैमी और चलाजोगैमी यानी क्या? तो आपको नेक्स्ट कलर देखना है कौन सा? पिंक कलर देख लो। चलो वो तो सीधा यहाँ से सेम थिंग। अब चलाजा को भी पेनिट्रेट करना पड़ सकता है। ऊपर वाले एम्ब्रियो सैक की ही एक और लेयर रहेगी इंटेग्यूमेंट्स की, उन्हीं को रप्चर करते हुए इनको यहाँ से भी आना पड़ेगा। अंडरस्टूड? लेकिन एक सिनारियो ऐसा है कि यस। यहाँ पे एंटीपोडल्स के सेल कांटेक्ट में आ जाएंगे और उनके साइड से इनको निकल के नीचे एग के पास आना है और पोलर सेल्स के पास आना पड़ेगा, बीच वाले सेल्स के पास। ओके, मतलब बीच वाले न्यूक्लियस के पास। दैट इज नॉट एक्चुअली द सेल। सेल तो पूरा वो बड़ा ही हो गया, बताऊंगा अभी, रुको थोड़ा उसको लेके। तो यहाँ तक ये 3 टॉपिक्स क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यू कैन सी कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने जस्ट समझाने के लिए रखे हैं स्क्रीन पे, जैसे कि लिली पोरोगैमी के लिए, चलाजोगैमी के लिए कैजुरीना एंड जगलेंस। कैजुरीना आप लोगों ने देखा होगा, ओके। लाइक ऐसे होते हैं, देखो वो पूरा प्लांट के जो एक्चुअल में उसके लीव्स नहीं होते हैं, वो खाली ऐसे ऐसे ये ग्रीन कलर के ऐसे फिलामेंट टाइप्स आप लोगों ने देखे रहेंगे। देखा है ऐसा? जस्ट एक के ऊपर एक लगे रहते हैं ऐसे, ग्रीन कलर में इमेजिन करो। पूरे ट्री का ऐसा ही रहता है सिनारियो। ऐसे एक निकालोगे तो दूसरा, एक में से एक निकलते जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके, देखा रहेगा, बड़ा प्लांट होता है, ओके, बड़ा ट्री होता है एक्चुअल में, एक के अंदर से एक निकलते जाते हैं, बस दैट इज व्हाट द सिनेरियो ओवर हियर। वो होता है कैजुअरिन एक्चुअली। तो आप लोग देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी अदर अदर एक्टिविटीज भी हैं। या तो फिर हम लोग उसको, एक और प्लांट है, अ, एक तो थुजा भी है। थुजा का भी ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप लोग देख सकते हो। ओके, थुजा का भी यही सेम सिनेरियो है। और कैजुअरिना के फ्लावर्स काफी अट्रैक्टिव भी होते हैं देखने के लिए। वंस यू जस्ट सी दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ जो डायग्राम्स है वो समझने हैं। डायग्राम के बेसिस पे चीजें आती है और एग्जाम्पल्स बेस्ड दे के रखा है क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। चलाजोगैमी के लिए कैजुअरिना याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट। जगलेंस याद रखो, नहीं रखो नो प्रॉब्लम। कैजुअरिना कॉमन एग्जांपल है। एंड फ्यूनिकल्स के थ्रू भी पॉसिबल है, इंटेग्यूमेंट्स या तो फिर फ्यूनिकल, द स्टॉक, ओके, मींस समवेयर ओवर हियर। कैन यू सी देयर इज अ रेड कलर मार्किंग हैज बीन शोन ऑन द स्क्रीन। तो वहां से भी पेनिट्रेट होना पॉसिबिलिटी है ऐसे डायरेक्टली। ओके, एंड कुकुरबिटा, पॉपुलस आर द एग्जांपल्स गिवन टू यू। अगेन दोनों के दोनों कॉमन एग्जांपल्स है। यू कैन यूज दैट as a question, example based questions. हाँ, अब काफी सारी चीजें यहाँ पे हाईलाइट करके रखी है। ये वही सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो चलते हैं हमारे व्हाइट स्क्रीन पे। एक ओविल बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट। I hope you can see that diagram very clearly. यस सर। तो यहाँ पे चलाचा, यहाँ पे माइक्रोपाइल। लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर इंटेग्यूमेंट्स। ओके, अभी मैं माइक्रोपाइलर रीजन पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये जो ब्लू कलर का है, दिस इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, इसको मैं एग लिख देता हूँ यहाँ पे। अरे खाली फोकट मेहनत ले ली मैंने बनाने के लिए, टाइम खत्म हो गया है। एक काम करो, मीटिंग को एंड करो, दूसरे मीटिंग से स्टार्ट करते हैं।